वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सवाल के जवाब के ऊपर। आपने कुछ सवाल पूछे हैं जिसके जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। हो सकता है इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाया जाए क्योंकि आपका समय बर्बाद होता है अगर वीडियो स्लो हो जाता है तो। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप इसको कम करके देख सकते हैं, या फिर स्पीड अगर कम लगता है तो इसको बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, सर आर हॉल टिकट्स एंड आइडेंटिटी कार्ड टू डिफरेंट थिंग्स? देखिए, इनका सवाल है कि हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड दोनों डिफरेंट चीज है या फिर सेम है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइडेंटिटी कार्ड आपको तब दिया जाता है जब आप एडमिशन लेते हैं। आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है जिसे आप प्रिंट करवा करके रखते हैं। और हॉल टिकट आपको तब दिया जाता है जब आपका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आप इसे कर सकते हैं। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। दूसरा सवाल इन्हीं का है, जून 2022 का एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो सकता है? तो एग्जामिनेशन आपका जून जुलाई में ही होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं बता सकता है कब से स्टार्ट होगा। लेकिन आप एक मानक रखिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो जून जुलाई में ही होगा। देखिए, कोविड की वजह से दिसंबर 2021 में जो एग्जामिनेशन होने वाले थे वो अभी तक नहीं कंडक्ट करवाए गए। डेट पोस्टपोन किया गया है, तो कोई बता नहीं सकता है कब होगा। लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन का जो टाइम है इग्नू के हिसाब से वो उस समय है जून 2022 का एग्जामिनेशन। सर, जुलाई 2021 सेशन के लिए बीईजीई 182 का इनको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर चाहिए इनको। बीईजीई 182 आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपका है, एईसीसी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स का है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया था जिसमें जुलाई 2021 में जो फर्स्ट ईयर है इंग्लिश ऑनर्स के, उसके जितने भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर हैं, उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इनका सवाल है कि अगर किसी ने पहले एडमिशन लिया होगा 2020 सेशन में और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा और एग्जामिनेशन भी नहीं दिया होगा, तो वो कभी एग्जामिनेशन देकर के और असाइनमेंट सबमिट करके पास हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्टडी सेंटर विजिट कर सकते हैं। आपको लेकिन सारे सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपका ग्रेड कार्ड अपडेट होगा। इन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है और इन्हें ये नहीं पता है कि किताब कब आएँगी और तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपके जो सवाल है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं। बीईजीएस प्रोग्राम से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियो है। बाकी किताब कब आएँगी तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। 6 महीने का भी समय लग सकता है, किसी-किसी का ज़्यादा भी लगता है, किसी का 2-3 महीने में भी आ जाता है। तो इसका कोई फिक्स आपको नहीं बताया जा सकता है। वो आपके रीजनल सेंटर पर और आपके लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। तो आप बुक का जो डिस्पैच स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर से जाकर के आप अपने एनरोलमेंट नंबर को और अपना प्रोग्राम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका किताब का जो डिस्पैच स्टेटस है वो क्या है। तब तक अगर आप चाहें तो ई-ज्ञान कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। ई-ज्ञान कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट कब अपडेट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे या नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं? तो देखिए, असाइनमेंट अपडेट समय-समय पे किया जाता है। कई बार आपके असाइनमेंट सबमिशन के लास्ट डेट के 1 महीने पहले तक भी किया जाता है। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर आएगा तो वैसे भी आपको अपडेशन में मिल जाएगा। आप जाकर के वेब सर्विस इग्नू का एक पोर्टल है जहाँ से अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आपका एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, एग्जामिनेशन 110% होंगे और प्रमोशन भी अगर दिया जाएगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि इसके बारे में वीडियो अपलोड करते हैं और इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम पर जॉइन कर सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगा तो दे दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं होंगी, तो उसके लिए आपको आपके जो सेंटर है उससे पता करना पड़ेगा। इग्नू में बहुत सारे रीजनल सेंटर है और बहुत सारे स्टडी सेंटर है। तो आपका कौन सा स्टडी सेंटर है इसके बारे में आपको ही पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सर मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया है जुलाई 2021 सेशन में और इनका दिल्ली आरसी2 है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला स्टडी सेंटर कहाँ होगा। तो आप अपने इनरोल आपका जो पोर्टल है वहाँ पर लॉगिन कीजिए और सारा डिटेल देख लीजिए। वहाँ पर आपके रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो देख लीजिए, कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस होंगे जहाँ पर आप अपने चेंज माई डाटा जिसको कहते हैं, वो आपका इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट किया जाता है। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका स्टडी सेंटर कहाँ पर है और जो आपका भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा चीज़ रहता है। तो वहाँ पर से आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। सर, इग्नू में ईमेल आईडी कैसे चेंज करूँ? देखिए, चेंज करने का सबसे आसान तरीका आपको ये होगा कि आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कीजिए अपने आईडी डॉक्यूमेंट के साथ, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, वो ज़्यादा आसान होगा। और असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है? असाइनमेंट आपको आपके स्टडी सेंटर में सबमिट करना है। नेक्स्ट है, सर जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था इंग्लिश ऑनर्स बीए, असाइनमेंट गूगल फॉर्म से सबमिट किया था। इनका ये सवाल है कि इन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, अपना असाइनमेंट भी सबमिट किया है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू, लेकिन और जो भी मीटिंग्स होते थे उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अभी तक इनका जो असाइनमेंट का मार्क्स है वो अपडेट नहीं किया गया। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता है, मतलब मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने रीजनल सेंटर विजिट कीजिए और स्टडी सेंटर पहले पहले आप अपने स्टडी सेंटर चले जाइए और उनको अपनी सारी बात बताइए और एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। अगर वो आपसे मांगते हैं तो वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहीं से दे सकते हैं। आपने सबमिट किया होगा तो आपका जो गूगल, जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको एक अ, उधर से रिसीविंग मिलता है। वो रिसीविंग अगर आपके पास है, प्रूफ है, तो आप वहाँ पे जाकर के आगे कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपका ऑनलाइन कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो आपको आपके स्टडी सेंटर विजिट करना ही पड़ेगा और अपनी आईडी और जो आपका प्रूफ है वो लेकर के जाइएगा। नेक्स्ट है, मेरे पास अब तक 4 किताबें आई हैं और 4 किताब कब आएँगी? तो देखिए, 4 किताब अगर आपके पास मिल गया तो 4 किताब जो बाकी है वो भी आ जाएगा। अगर ज़्यादा समय लगता है तो आप अपने रीजनल सेंटर से जाकर के पता कर सकते हैं। बाकी डिस्पैच का स्टेटस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर, इग्नू का जो बुक प्रोवाइड करता है उससे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आते हैं। आपके जो भी बुक्स प्रोवाइड किया जाता है उन्हीं से सारा क्वेश्चन होता है। जितने भी ब्लॉक्स हैं आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उसमें आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सर कोई इग्नू केमिस्ट्री का टीचर जो यूट्यूब पर हो, अच्छे से ऑनलाइन समझा सके उस हाँ, तो इनको एक सजेशन चाहिए जो कि इंग्लिश में इग्नू के जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो उनके बारे में। तो देखिए, हम नहीं बता सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पे भी कुछ वीडियोज़ अपलोड किए गए इंग्लिश ऑनर्स से संबंधित। हम कोई टीचर नहीं है प्रोफेशनल, हम बस हेल्प के लिए वीडियो डाले थे। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पसंद आया, बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो हम आपको कोई सजेशन नहीं दे सकते हैं। आपको खुद से देखना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद आता है या क्या पसंद नहीं आता है। और यकीन मानिए, ज़्यादातर जो भी आपको टीचर बनने का दिखावा करते हैं वो टीचर होते नहीं हैं। तो आप चेक कीजिए, आपको जिसकी पढ़ाई समझ में आ रही है आप उसी देखिए। इस पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएँगे और ज़रूरी नहीं कि इग्नू के ही टीचर हों। आपको अगर कोई ओपन स्कूल में अगर आपका सेम सिलेबस है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर जुलाई 2021 सेशन वालों का एग्जामिनेशन जून में होगा, तो क्या हमें जून में 8 एग्जामिनेशन देने होंगे या फिर 4? आपको सारे एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, जो भी आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से आपके पास सहूलियत नहीं बन रहा है, तो आप अपने एग्जामिनेशन को 6 महीने बाद भी दे सकते हैं।
लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन देने में बन रहा है तो आप 8 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन एक बार दीजिए, आपको 8 सब्जेक्ट का असाइनमेंट भी एक बार सबमिट करने पड़ेंगे और एग्जामिनेशन भी एक बार में होंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है एग्जामिनेशन नोट के लिए क्या करो समझ नहीं आ रहा है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपने खुद से स्टडी मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे और सारे स्टॉप जो टॉपिक्स है उसको समझ लीजिए तो बनाना आसान हो जाएगा। सर क्योंकि आपने खुद ही इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया है वो भी ओपन से अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, वो आपका ओपन यूनिवर्सिटी कोई भी आप लीजिए तो पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ेगी। और अगर आपके स्टडी सेंटर में पढ़ाई करवाई जाती है तो आप पता कीजिए सर इंग्लिश ऑनर्स का 2021-22 सेशन का बहुत सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश ऑनर्स का सिर्फ आपको 1 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो अपलोड किया गया चैनल पर। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाए गए हैं। 2 सब्जेक्ट है, 2-3 जो आपको ऑप्शनल मिलते हैं वो इधर से पिछली बार से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका अगर आपको हो सकता है नाम भी मिले। लेकिन मेजॉरिटी जो आपको सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएँगे, खास करके बीजीसी 10 1 2 3 4 जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके मिल जाएँगे। बीईजीआई 182 ये इसके भी मिल जाएँगे और बीईवीई 181 इसके भी मिल जाएँगे। और प्रिपरेशन के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप उसे देख लीजिए। भैया इंग्लिश ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, अगर मैं हर सब्जेक्ट में 2-2 ब्लॉक अच्छे से पढूँ तो क्या 60% प्लस मार्क्स आ जाएँगे? इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है आपको कितने परसेंट मार्क्स आएँगे 2 ब्लॉक कंप्लीट करने पर। लेकिन हाँ, अगर आप 2-2 ब्लॉक भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप में 4 ब्लॉक हैं, तो उसको 2 कर लीजिए। अगर 6 ब्लॉक हैं या 5 ब्लॉक हैं, अगर आपके हिसाब से जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और 60% मार्क्स ऐसे नहीं आता है। इग्नू में खास के देखिए अगर आपका जो आर्ट्स सब्जेक्ट होता है, उसमें अगर आपका बीएससी करते हैं, तो उसमें आप जितना लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा। लेकिन आर्ट्स में आपको कन्विंस करना पड़ता है आपके एग्जामिनर को भी। तो आपको लिखना तो ज़्यादा पड़ेगा, आपको भरना भी पड़ेगा, लेकिन हाँ, फैक्ट्स ही भरें जो भी आपके सब्जेक्ट्स में दिया गया है। तो ये नहीं बोलेंगे 60% आ जाएगा, लेकिन हाँ, पास करने की संभावना बढ़ जाती है। और इसको अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि इग्नू में क्रॉस भी करते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और सारी स्टोरी को समझ लीजिए, टॉपिक समझ लीजिए तो फिर एग्जामिनेशन देना आसान हो जाएगा। सर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है, देखिए कहीं नहीं अवेलेबल करवाया गया है, लेकिन आपको बहुत ढूँढना पड़ता है तब जाकर के मिलता है, इतना आसान नहीं बना है, इतना कन्वीनिएंट भी नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के जो भी वीडियोज़ हैं वो बनाए जा चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी कुछ मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल होगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। टोटल जो भी आपके 8 सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर वीडियो बनाए जा चुके हैं। आई टूक एडमिशन इन जुलाई 2021 सो माय एग्जामिनेशन विल बी इन जुलाई 2022 बट इफ देखिए इनका सवाल ये है कि इन्होंने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है और इनका एग्जामिनेशन जुलाई 2022 में होगा, तो अगर ये 1-2 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो क्या इसे बाद में एग्जामिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, आपके पास यही इनका फायदा है कि आप एग्जामिनेशन में अगर क्रॉस कर जाते हैं या कम मार्क्स आता है तो आप इसको दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं और इससे आपके जो ग्रेड कार्ड है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, इस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा।